इक्वेरियस 22 जून से 28 जून के दरमियान आपके अंदर दो आवाज़ें एक साथ चल सकती हैं। एक आवाज़ कहेगी आगे बढ़ो, फ्यूचर पर फोकस करो, अपने प्लान्स को मजबूत करो और अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दो। लेकिन दूसरी आवाज़ आहिस्ता से कहेगी रुको, दिल को भी समझो, अपनी थकन को भी सुनो और देखो जिस फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं क्या इसमें आपका सुकून भी शामिल है। इक्वेरियस आप वो साइन है जो आम सोच से आगे देखता है। आप पॉसिबिलिटीज़ को महसूस करते हैं। आप आने वाले वक्त का अंदाज़ा दूसरों से पहले लगा लेते हैं। आप रिश्तों, लोगों, हालात को सिर्फ इमोशनल सतह पर नहीं बल्कि ज़हनी गहराई से भी देखते हैं। लेकिन कभी कभी फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस करते करते आप अपने दिल की छोटी छोटी ज़रूरतें नज़रअंदाज कर देते हैं। इस हफ्ते स्टार्स आपसे यही कह रहे हैं, अपनी ज़रूरत पढ़ें, आगे ज़रूर बढ़ें मगर अपने दिल को पीछे छोड़कर नहीं। ये वीक इक्वेरियस के लिए सिर्फ प्लानिंग का वीक नहीं, ये दिल, रिलेशनशिप, रूटीन और इनर बैलेंस को समझने का हफ्ता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आने वाले दिनों की खबर नहीं देती बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान के अंदर कौन सा मौसम बदल रहा है। आइए देखते हैं 22 जून से 28 जून 2026 के इस हफ्ते में इक्वेरियस के लिए स्टार्स दिल, माइंड, रिश्तों और फ्यूचर के बारे में क्या पैगाम ला रहे हैं। इक्वेरियस इस हफ्ते का ओवरऑल मूड इमोशनल अवेयरनेस, डेली बैलेंस और रिलेशनशिप क्लैरिटी का है। कैंसर सीजन शुरू हो चुका है। सन कैंसर में आकर आपकी रूटीन, हेल्थ, डेली लाइफ और अंदरूनी हैबिट्स को हाईलाइट कर रहा है। मरकरी भी कैंसर में है, इसलिए गुफ्तगू सिर्फ लॉजिक की नहीं रहेगी, अल्फाज में इमोशन शामिल होगा। छोटी बात भी दिल तक जा सकती है और खामोशी भी बहुत कुछ कह सकती है। वीनस लियो में आकर इक्वेरियस की रिलेशनशिप जोन को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब है कि मोहब्बत, टेंशन, रिस्पेक्ट और इमोशनल प्रेजेंस के मौज़ूआत इस हफ्ते ज़्यादा अहम हो सकते हैं। मार्स टॉरस में रहकर घर, फैमिली, प्राइवेसी और अंदरूनी सिक्योरिटी को टच कर रहा है। किसी घर की बात, किसी फैमिली एक्सपेक्टेशन या किसी अंदरूनी बेचैनी आपके मूड को अफेक्ट कर सकती है। और प्लूटो रेट्रोग्रेड इक्वेरियस में आपको अंदर से बदल रहा है। ये तब्दीली बाहर शोर नहीं करेगी लेकिन आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आप पुरानी आइडेंटिटी, पुराने रिस्पॉन्स और पुराने इमोशनल पैटर्न में वापस नहीं जा सकते। ये सब एनर्जीज मिलकर इक्वेरियस को एक ही पैगाम दे रही हैं, फ्यूचर बनाएं मगर इमोशनल बैलेंस के बगैर कोई फ्यूचर मुकम्मल नहीं होता। यही से इस हफ्ते का असल सफ़र शुरू होता है, क्योंकि जब इक्वेरियस अपने दिल की ज़रूरत को सुनना शुरू करता है तो सबसे पहले ताल्लुकात की हकीकत सामने आती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए प्रेजेंस और डिस्टेंस का इम्तिहान हो सकता है। आप किसी ताल्लुक में ये महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ जहनी कनेक्शन काफ़ी नहीं, किसी को समझना अच्छी बात है लेकिन कभी कभी रिश्ता सिर्फ समझने से नहीं चलता, एहसास दिखाने से भी चलता है। इक्वेरियस आप जब किसी को स्पेस देते हैं तो आपके लिए ये मेच्योरिटी होती है, लेकिन सामने वाला इसे डिस्टेंस समझ सकता है। आप जब खामोश होते हैं तो आप अंदर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा शख्स इसे बेहिसी समझ सकता है। इस हफ्ते ये फ़र्क वाजे करना ज़रूरी हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर या क्लोज पर्सन को आपकी इमोशनल प्रेजेंस की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है वो अल्फाज में ना कहे लेकिन इसके रवैये से जाहिर हो कि इसे आपकी तवज्जो, वक्त या नरमी चाहिए। आप कह सकते हैं मुझे स्पेस चाहिए मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एहसास नहीं चाहिए। ये जुमला इस हफ्ते इक्वेरियस के लिए बहुत हीलिंग हो सकता है। अगर आप अभी किसी ताल्लुक में नहीं हैं तो कोई शख्स आपके जहन, आपकी यूनिकनेस, आपकी डायरेक्ट सोच से मुतासिर हो सकता है। लेकिन इक्वेरियस इस बार सिर्फ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन काफ़ी नहीं होगी। ये देखें कि सामने वाला शख्स इमोशनली सिंसियर भी है या नहीं। क्या वो आपकी इनफरादियत को समझता है? क्या वो आपकी फ्रीडम से इनसिक्योर नहीं होता? क्या वो आपको ओवर एक्सप्लेन करने पर मजबूर नहीं करता? ये सवाल इस हफ्ते आपके दिल को दुरुस्त डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब रिलेशनशिप में प्रेजेंस और स्पेस का बैलेंस समझ आता है तो काम, रूटीन और फ्यूचर प्लानिंग भी एक नई क्लैरिटी मांगते हैं। काम, कारोबार और पैसे के मामले में ये हफ्ता इक्वेरियस को बिग विजन के साथ डेली सिस्टम का पैगाम दे रहा है। इक्वेरियस के पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती। आप नया सोच सकते हैं, आप मामूल से हटकर रास्ता देख सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेंड को महसूस कर सकते हैं।
लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं विजन अच्छा है, मगर विजन को रूटीन चाहिए। अगर आपके जहन में कोई प्रोजेक्ट, ऑनलाइन वर्क, कंटेंट, स्किल या बिजनेस आइडिया है, तो इसे सिर्फ सोच में ना रखें, इसका एक डेली स्टेप बनाएं। एक नोट लिखें, एक प्लान तरतीब दें, एक पेंडिंग काम मुकम्मल करें, एक मैसेज सेंड करें या एक ऐसा प्रैक्टिकल कदम उठाएं जो फ्यूचर को हकीकत के करीब ले जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस रखें। कैंसर सीजन में लोग बात को जल्दी दिल पर ले सकते हैं, इसलिए सिर्फ बात दुरुस्त होना काफ़ी नहीं, लहजा भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्लानिंग, डीलिंग, क्लाइंट, पेमेंट और फॉलो अप में क्लैरिटी रखें। इस हफ्ते डिले या मूड की वजह से इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग ना छोड़ें। पैसे के मामले में घर, कंफर्ट, रूटीन या फैमिली रिलेटेड स्पेंडिंग आ सकती है। खर्च गलत नहीं, मगर इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। खुद से पूछें, क्या ये खर्च मेरी लाइफ को बेहतर बना रहा है या सिर्फ वक्ती मूड को पुरसुकून कर रहा है? ये सवाल आपको माली प्रेशर से बचा सकता है। और जब इक्वेरियस अपने विजन को रूटीन देता है तो घर और अंदरूनी सुकून की एनर्जी भी ज़्यादा वाज़ेह होने लगती है। खानदार और इनर इमोशंस के लिहाज से ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए खामोश मगर अहम हो सकता है। मार्स टॉरस की वजह से घर, इन्वायरमेंट में कोई बात आपके अंदर प्रेशर पैदा कर सकती है। किसी फैमिली मेंबर की एक्सपेक्टेशन, किसी पुरानी बात का असर या घर के अंदर कोई रिपीटेड इशू आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। इक्वेरियस, आप जब इमोशनली हैवी होते हैं तो अक्सर एक्सप्लेन नहीं करते, आप खुद को बिजी कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं या अपना फोकस किसी काम, आइडिया या फ्यूचर प्लान में डाल देते हैं। लेकिन इस हफ्ते साइलेंस को शील्ड ना बनाएं। हर बात पर लंबी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नर्म सेंटेंस कई गलत फहमियाँ ख़त्म कर सकता है। आप कह सकते हैं, मैं दूर नहीं हूँ, बस अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात घर या करीबी रिश्तों में बहुत फ़र्क डाल सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होगी और इमोशनल सपोर्ट भी। ये दोनों एक साथ मुमकिन है अगर आप अपनी बात वाज़ेह मगर नर्म अंदाज में कहें। अब इस हफ्ते के सुर्ख इशारे और सब्ज इशारे देखते हैं। सुर्ख इशारा ये है कि कोई शख्स आपकी स्पेस को पनिशमेंट समझे, आपकी खामोशी को एटीट्यूड कहे या आपके इमोशनल नीड्स को इग्नोर करें। सुर्ख इशारा ये भी है कि कोई रिलेशनशिप में सिर्फ अटेंशन चाहे मगर एफर्ट ना दे, या कोई घर या फैमिली मैटर में हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करे। सब्ज इशारा ये है कि कोई शख्स आपकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, आपसे इमोशनल ऑनेस्टी के साथ बात करे, आपको ओवर एक्सप्लेन करने पर मजबूर ना करे और आपके फ्यूचर गोल्स को सपोर्ट करे। इक्वेरियस, इस हफ्ते असल पहचान ये होगी, कौन आपकी फ्रीडम को समझता है, कौन इसे अपनी इनसिक्योरिटी से जज करता है। ये फ़र्क आपको हफ्ते के अहम मोड़ तक ले जा सकता है। 22 जून से 28 जून के दरमियान कोई कन्वर्सेशन, कोई घर का मामला, कोई वर्क प्रेशर या किसी पर्सन का रिस्पॉन्स आपको अंदर से ये रियलाइज़ करवा सकता है, मुझे अभी लाइफ में सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं, इमोशनल बैलेंस भी चाहिए। ये रियलाइजेशन बाहर से छोटा लग सकता है, लेकिन एक्वेरियस के अंदर ये एक बड़ा शिफ्ट पैदा कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आगे बढ़ना काफ़ी नहीं, आगे वही बढ़ता है जहां दिल भी सेफ रहे, माइंड भी क्लियर रहे और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। रूहानी पैगाम ये है, कायनात आपको स्लो नहीं कर रही, कायनात आपको ग्राउंडेड कर रही है। आप फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तभी ब्यूटीफुल होता है जब प्रेजेंट में दिल सेफ हो। एक्वेरियस, आपकी इनफरादियत आपकी ताकत है, आपकी डिफरेंट सोच आपका गिफ्ट है। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, अपनी इनफरादियत को प्रोटेक्ट करें और अपने दिल को इग्नोर ना करें। हर ताल्लुक को रिजेक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं, हर फीलिंग को सप्रेस करना मैच्योरिटी नहीं और हर प्रॉब्लम को माइंड से सॉल्व करना हमेशा काफ़ी नहीं होता। कभी कभी दिल को भी जगह देनी पड़ती है। इस हफ्ते अपनी रूटीन, बॉडी, इमोशंस और रिलेशनशिप की क्वालिटी को ऑब्जर्व करें। जो चीज़ बार बार थका रही है इसे नॉर्मल ना समझे, और जो शख्स आपको सुकून, रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ एक्सेप्ट कर रहा है इसकी कदर करें। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई। लकी दिन 24 जून, सेंसिटिव डे 26 जून, लकी कलर इलेक्ट्रिक ब्लू या वाइट, लकी नंबर 11 और लकी फोकस फ्यूचर प्लानिंग के साथ इमोशनल बैलेंस।
इस हफ्ते की एफर्मेशन: मैं अपने फ्यूचर को मजबूत बनाता हूँ मगर अपने दिल को भी इस रास्ते में जगा देता हूँ। मैं अपनी इंफरादियत की हिफाजत करता हूँ और वो बैलेंस चुनता हूँ जो मेरे सुकून और ग्रोथ दोनों के हक में हो। एक्वेरियस, अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ लिखें मेरा तवाज़ुन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद एक्वेरियंस तक पहुंच सके। और अगर आप अपने साइन की अगली गहरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक्वेरियस, 22 जून से 28 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि ज़िंदगी सिर्फ फ्यूचर बनाने का नाम नहीं, ज़िंदगी ये भी है कि जिस फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं इसमें आपका दिल भी सेफ हो, आपकी इंफरादियत भी ज़िंदा हो और आपका अंदरूनी सुकून भी कायम रहे। इस हफ्ते अपने प्लान्स को मजबूत करें मगर अपने इमोशंस को नज़रअंदाज ना करें। अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें मगर रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस भी रखें और अपनी एनर्जी वहाँ लगाएं जहाँ आपका माइंड भी क्लियर हो और दिल भी मुतमईन हो। क्योंकि इस बार एक्वेरियस को फ्यूचर नहीं छोड़ना, बस दिल को भी इस फ्यूचर में जगह देनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।